दुर्ग सांसद विजय बघेल ने एक प्रेस वार्ता लेते हुए छत्तीसगढ़ सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। धान खरीदी को मुद्दा बनाते हुए उन्होंने सरकार पर धान देरी से खरीदने एवं सही तरीके से धान खरीदी का इंतजाम नहीं करने के कई गंभीर आरोप लगाए। पिछले वर्ष भी धान खरीदी को लेकर बीजेपी ने छत्तीसगढ़ सरकार को कई मुद्दों में घेरा था। इस बार भी धान के मुद्दे पर कई अनियमितताओं को लेकर सांसद विजय बघेल ने सरकार को घेरने की कोशिश की। इसके बारे में जानकारी देते हुए सांसद ने पूरब टाइम्स को कुछ इस तरह से बताया। और पदाधिकारियों पार्षदगणों के साथ हम लोग यहाँ प्रेस वार्ता की। मुद्दा ये है कि अभी जब से कांग्रेस की सरकार आई है, किसानों की हितैषी प्रदर्शित करने वाली ये सरकार किसानों का दुश्मन बनी हुई है। किसान हताश है, परेशान है, निराश है और इसी हताशा में कई किसान आत्महत्या करने को भी बाध्य हो रहे हैं। अभी आप देखें कि पहले जब डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी 15 साल, तब 1 नवंबर या 15 नवंबर को धान खरीदी की जाती थी। लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार आई है, भूपेश बघेल जो अपने आप को किसान का बेटा कहने में कोई कसर नहीं छोड़ते, उनके राज में 1 दिसंबर को धान खरीदी की जाती है। पिछले साल भी और इस साल भी उन्होंने 1 दिसंबर को धान खरीदी की घोषणा की है। दिवाली सर पे है और धान कटाई शुरू हो चुकी है। ज़्यादातर हमारे छत्तीसगढ़ के लगभग 80-85% लोग किसान हैं और किसानी से संबंधित उनका जीवन यापन चलता है। उनके साथ मजदूर भी जुड़े हुए हैं और बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं जो अच्छी किसानी हो, किसानी का पैसा अगर समय पे मिले तो व्यापार भी अच्छा चलेगा, ये स्वाभाविक बात है। तो हर वर्ग किसानी से जुड़ा हुआ है छत्तीसगढ़ का। लेकिन आप देखें कि हमारे यहाँ जो जिन किस्मों का धान लगाया जाता है वो फसल अभी आ गया है और धान कटना शुरू हो गया है। IR 36, 1010, महामाया, सरना, ये सब किस्में ऐसे हैं सरना को छोड़ के जो अर्ली वैरायटी मार्केट है। तो सरकार को चाहिए कि 1 नवंबर से धान खरीदे और ताकि किसानों को दिवाली से पहले पैसा मिल जाए। दूसरी बात, ये लोग राजीव न्याय योजना के तहत अतिरिक्त लाभ देने की बात किसानों को ये सरकार कही है। 2500 देने की बात अपने घोषणा पत्र में की। समर्थन मूल्य के बाद जो अंतर की राशि है उसको देने के लिए राजीव न्याय योजना चलाई इन्होंने। लेकिन आप देखिए कि पिछले साल भी किस्तों में इन्होंने पैसा दिया, इस साल भी किस्तों में देने की बात कही, लेकिन अभी तक 2 किस्त मिला है, 2 किस्त अभी भी पेंडिंग है। किसान के कर्ज में सरकार डूबा हुआ है। पिछले बार बोरी की किल्लत थी, बोरी के लिए दर दर भटक रहे थे किसान। बोला गया कि सरकार के द्वारा कि आप बोरी स्वयं खरीदिए, 15 रुपया बोरी हम आपके खाते में बोरी के हिसाब से पैसा डाल देंगे। लेकिन आज तक वो 15 रुपया पर बोरी के हिसाब से पैसा किसानों के खाते में नहीं गया है। और ये जो मुख्यमंत्री है, जो बड़बोला मुख्यमंत्री है, जिनके पास कोई नीति है ना नियत है, ऐसे मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेशों में जाके पैसा लुटा रहे हैं। 50-50 लाख अनुदान देते हैं, यहाँ किसान आत्महत्या कर रहे हैं, असमय दुर्घटना हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, उनके लिए इनके पास अनुदान राशि नहीं है। लेकिन दूसरे प्रदेशों में राष्ट्रीय नेता बनने के चक्कर में, अपने नेताओं को खुश कराने के चक्कर में ये पैसा, यहाँ का पैसा बांट रहे हैं। 70,000 करोड़ के कर्ज में छत्तीसगढ़ को जब से सरकार बनी है डुबा दिया। अभी तीसरे किस्त देने की बात किसानों की कही राजीव न्याय योजना की 1 नवंबर से, उसमें भी 1000 कर्ज लेकर वो ये अदायगी करेंगे, ये बात सामने आई है। तो हर चीज़ आप कर्ज में करेंगे और ये बोलेंगे, कोरोना काल में ये बोला करते थे ये कि पूरा प्रदेश, पूरे देश में आर्थिक स्थिति चरमराई हुई है, लेकिन छत्तीसगढ़ आर्थिक रूप से संपन्न है, यहाँ कोई आर्थिक अनियमितता नहीं है, आर्थिक असंतुलन छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये बोला जाता था उनके द्वारा। ये प्रमाण है हमारे पास। लेकिन आज देखें तो कर्ज दर कर ब्याज पटाने के लिए भी कर्ज लिया जा रहा है सरकार के द्वारा। ये दुर्भाग्यजनक स्थिति छत्तीसगढ़ के है और 2 साल में पता नहीं छत्तीसगढ़ की क्या गति होगी, क्या दुर्गति होगी, किसानों की क्या गति, क्या दुर्गति होगी, वो अकल्पनीय है। इसलिए हम अब भारतीय जनता पार्टी
कड़क की लड़ाई लड़ेंगे और किसानों को साथ लेकर इस सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान करेंगे। धीरे धीरे चल भी रहा है। मैंने पद यात्रा के माध्यम से सभी साथियों के सहयोग से किसानों तक हम पहुँचे, उनकी पीड़ा को आत्मसात किया और सरकार को चेतावनी दी और उसका प्रतिफल भी हुआ कि भूपेश बघेल लगातार पाटन में दौरे करने लगी। तो इस तरह जो अव्यवस्था है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित में हमेशा लड़ाई लड़ती रहेगी।